चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बेगूसराय को मिली है, जहां डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाकर एक बुजुर्ग की जान बचा ली। परिवार के लोग जीने की आस छोड़ चुके थे और अंतिम सांस गिरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी किसी ने सलाह दी कि कम से कम एक बार चिकित्सक से सलाह तो ज़रूर लेनी चाहिए। जिसके बाद परिजनों ने मरणासन हालत में सेवानिवृत्त BSNL सेवानिवृत्त 75 वर्षीय दिगंबर झा को शहर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मरीज की स्थिति देख अस्पताल प्रबंधन भी स्तब्ध हो गया। हार्ट बीट जांच में पता चला कि 20 तक पहुंच गया है, जिसके बाद हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश कुमार ने बुजुर्ग मरीज को देखा तो एक बार में ही इनकी बीमारी पकड़ में आ गई है। जांच में पता चला कि हृदय का दायां भाग में ब्लॉकेज है। डॉक्टर रजनीश कुमार ने आश्वस्त किया कि ये ठीक हो जाएंगे, जिसके बाद परिजन की सहमति के बाद मरीज को पहले TPI पर रखा गया और फिर रोगी की दाईं हार्ट में ऑपरेशन कर लाइफ टाइम पेसमेकर लगाया गया और ऑपरेशन सफल रहा। मरीज अब अपने से चलने लगे हैं और परिवार से लेकर चिकित्सक से बातचीत कर रहे हैं। मरीज के पुत्र ने चिकित्सक व अस्पताल के निदेशक अभिराम कुमार को दिल से बधाई दी है। आपके परिजन है यहाँ इलाज करने के लिए सिटी हॉस्पिटल में, कैसा रहा रिस्पॉन्स और कैसा इलाज हुआ? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ के स्टाफ का व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा, मरीज के साथ भी और उनके परिजन के साथ भी। कहा जा रहा उनको पेसमेकर लगाया गया? हाँ जी, ये बात पूरा बताइए ना। पेसमेकर इनको लगा है। अच्छा, आज 5वां दिन है उनको, तो अभी तो पेशेंट ठीक हालत में है, अभी बैठे हुए हैं, चल फिर रहे हैं, थोड़ा बहुत अभी है कमजोरी, बाकी अभी ठीक है। तो जिस समय आए थे उस समय कैसी स्थिति थी? उस समय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। अच्छा, इनसे हम लोग को उम्मीद नहीं था इतना जल्दी, अगर रिकवर भी करेंगे तो इतना जल्दी रिकवर कर जाएंगे। क्या हुआ था उनको? जो है जैसे वो खाना खाते थे वो गिर जाते थे, तो इसी तरह वो बेहोश हो गए थे। बाकी हम लोग को लगा जो उनको BP है, BP के कारण वो गिर जाते होंगे, लेकिन फिर उनको शरीर में धीरे धीरे अपने से उठने में दिक्कत होता था। हम लोग लेकर गए, कहाँ लेकर गए? हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल लेकर गए, ये चेक किए डॉक्टर साहब। मरीज आपके कौन है? मेरे पापा। उपलब्धि पर क्या कहना है सिटी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रजनीश कुमार का, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। सीरियस पेशेंट मेरे पास आए थे, मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास आए थे। मेरा स्टाफ फ़ोन किया कि सर पल्स रेट काफ़ी कम चल रहा है, पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हैं। ABG वगैरह करवाए थे, ABG में शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ था, pH घटा हुआ था, लेकिन हमको फ़ोन किया कि सर पल्स रेट इतना कम है और पेशेंट काफ़ी स्टेबल है, फुल्ली अनकॉन्शियस हैं। ECG हमने किया और जल्दी से आके देखे, कहीं भी कैथ लैब शिफ्ट करने लायक कंडीशन नहीं था। कैथ लैब होता है कि जहाँ पर हम लोग प्रोसीजर करते हैं, कैथ लैब होता है, या CR होता है जहाँ पर टेम्पोररी पेसमेकर हम लोग को तुरंत डालना था, लेकिन सेचुरेशन इतना कम था, पेशेंट का फॉल था कि हम लोग वहाँ नहीं ले जाते। वेंटिलेटर पर डाल के हमने बेड साइड टेम्पोररी पेसमेकर इम्प्लांट किया। टेम्पोररी पेसमेकर इम्प्लांट करने के लगभग 24 आवर तक पेशेंट अनकॉन्शियस रहे। उसके बाद हम लोगों ने रात भर मेहनत किया, 3 बजे रात को वो कॉन्शियस हुए। घर के आदमी जो भी हैं उनको लग गया कि पेशेंट अब बचेगा नहीं, हम लोग विश्वास एकदम छोड़ चुके थे। हम लोग को भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। एक्चुअली इतना कम पल्स रेट था, 20 से भी कम हार्ट रेट आ रहा था। उसमें होता है एक्चुअली सारे ऑर्गन का ब्लड सप्लाई घट जाता है, जिससे कि मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन था। यूरिन आउटपुट बिल्कुल नील था, नहीं आ रहा था। उस समय का क्रिएटिनिन हम लोग देखे थे तो 4 क्रिएटिनिन था। टेम्पोररी पेसमेकर डाल के जब पेशेंट को हमने स्टेबल किया, स्टेबल करने के बाद परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट किया। आज पेशेंट जो है इस कंडीशन में है, उनको छुट्टी देने आज रात या कल मॉर्निंग में डिस्चार्ज करेंगे। और अभी उनका क्रिएटिनिन भी घट के 2 आ गया है। 1-2 दिन बाद जब उनका फिर से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो किडनी फंक्शन पूरी तरह से ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है, यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो चुका है। ये केस क्या बहुत क्रिटिकल माना जाता है? बहुत क्रिटिकल केस। अभी भी मैंने डबल चैम्बर पेसमेकर किया है, लेकिन चलता फिरता मरीज आया, ठीक है, उसको बाहर पटना भेजा गया। किसी डॉक्टर ने पटना भेजे कि नहीं यहाँ पर ये लगाने से फायदा नहीं होगा, पटना जाइए, पटना लगाइए। तो उन्होंने आके बोला कि सर ये पेसमेकर यहाँ लग सकता है, इस कंपनी का, अमेरिकन कंपनी का। बोले हाँ बिल्कुल, हम तो अमेरिकन कंपनी का लगाते ही हैं, जो बेस्ट क्वालिटी का वही लगाते हैं।
तो वहाँ से कम रेट में अभी जस्ट मैं करके निकला हूँ, उनका भी आदमी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बताएंगे आपको। तो वो चलता फिरता पेशेंट था, ये तो ऑलरेडी लग रहा था कि अब ये पेशेंट बचने वाले नहीं है। ओल्ड एज था, गांव देहात का सब आदमी ये समझ गया कि अब ये बचेंगे नहीं। देखिए पेस मेकर और खास करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हार्ट ब्लॉक क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। तो पेस मेकर जो होता है धड़कन बढ़ाता है। जैसे हम लोग इन्वर्टर एक घर में लगाते हैं, लाइट करती है तो इन्वर्टर अपने आप ऑन हो जाता है, तो वो एक बैकअप है। जैसे आपका हार्ट बीट 60 के नीचे आता है, CHP पेशेंट में खास करके कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में होता है, तो ये पेस मेकर काम करना स्टार्ट कर देता है, वो ऑटो मोड में स्टार्ट कर देगा। फिर से आपका अपना हार्ट रेट 60 के अबव जाएगा तो वो अपने आप साइलेंट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। पेस मेकर जो आप कह रहे हैं कि लगाना पड़ता है, ये तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो जाता है पेशेंट का। तो आमतौर पर क्या लोग साधारण स्थिति में लगा सकते हैं, पेस मेकर करवा सकते हैं? नहीं, जब आपका ECG में इंडिकेशन रहेगा, हम लोग देखते हैं, या सिम्टोमेटिक रहेगा, सिम्टम रहेगा तो लगाते हैं, नॉर्मली नहीं लगाने की जरूरत है। जी जी, ये सर ये बता रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि पेस मेकर एक सुविधा है लगाना मेडिकल के क्षेत्र में, तो पहले लोग बड़े शहर जाते थे। जी जी। तो अब क्या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत तेज गति से आपने पेस मेकर लगाया पेशेंट को, तो ये कितना आसान हुआ है पहले की अपेक्षा? एक्चुअली हमारे एरिया में CHP का केस अच्छा खासा है। इस वीक में हम 4 ये पेस मेकर लगाए हैं, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का केस ज़्यादा है। पहले इसी चीज़ के लिए लोग बाहर जाते थे, बाहर जाने में रास्ते में डेथ हो जाना, और ये पेशेंट में इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था कि ये पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस थे, यूरिन आउटपुट नील था, सेप्टिसीमिया था। इस कंडीशन में करना थोड़ा रिस्की होता है। जब तक पेशेंट कॉन्शियस नहीं होते हैं, फैमिली मेंबर हम पर विश्वास भी नहीं करता है। जैसे ही पेशेंट होश में आए, उनका घर परिवार का सारा आदमी समझ गया कि डॉक्टर साहब दिन रात मेहनत किए और अब जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और अभी जो है वो सब मैंने उनको जो भी बोलेंगे उनको सब चीज़ अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने मेहनत किया और मेरा मेहनत सफल हुआ है, इसलिए आज हम ये आप लोग के बीच शेयर कर रहे हैं। क्या सावधानी रखनी चाहिए इस तरह के मरीज को? सावधानी ये रखनी चाहिए, देखिए ये थोड़ा आए थे जब इनका लेट प्रेजेंटेशन था, 1-2 दिन घर पर पले रहे, तो लेट आने से क्या हुआ, इनका ऑर्गन डैमेज हुआ। क्योंकि हार्ट रेट अगर 30, 35 या 30 से कम चलेगा तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को मिलना बंद हो जाएगा, लीवर को मिलना बंद हो जाएगा, किडनी को मिलना कम हो जाएगा। तो कम होगा तो ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई कम होगा तो पेशेंट बार बार बोलेगा तो हम चलते चलते बेहोश हो जाते हैं, रिकरेंट सिनकोप का हिस्ट्री देगा पेशेंट। तो दूसरा है कि यूरिन आउटपुट इनका घट गया, ब्लड सप्लाई जैसे ही किडनी का कम हुआ तो यूरिन आउटपुट कम हो गया, किडनी फंक्शन डिरेंज हो गया। इसलिए अगर ऐसा सिम्टम रहे तो आप जल्दी से जल्दी जाके एक ECG करवा के देख लें। ECG में पता चल जाता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है या नहीं। ये सर इस तरह का जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पेसमेकिंग की नौबत आ जाती है, देखिए इंडिकेशन यही रहता है मेनली। जो पेशेंट कंप्लेन लेके आता है बोलता है सर चक्कर आ रहा है, चक्कर का कंप्लेन बोलता है, चक्कर खाते खाते गिर जाते हैं फिर तुरंत उठ जाते हैं, तो पहले लोग ब्रेन दिखाने लगते हैं। लेकिन एक ECG जरूर करवाना चाहिए। मेरा सजेशन है कि ब्रेन के डॉक्टर से दिखाइए, लेकिन एक ECG करवाना चाहिए कि कहीं आपको कार्डियक डिजीज के चलते तो ये बेहोशी नहीं हो रही है। लगातार बेहोशी की शिकायत लगातार होते रहता है कि कोई कॉज नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है, चलते चलते बेहोश हो गए, बैठे बैठे बेहोश हो गए, उसके अपने आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो गया। तो ये बेहोश होना और चक्कर आना दोनों अलग अलग। देखिए चक्कर खा के बेहोश होना इनिशियली सिम्टम रहता है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आने का मल्टीपल डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, और भी डिजीज हो सकता है। लेकिन एक डिजीज हम संभावना कर रहे हैं कि कार्डियक डिजीज भी हो सकता है। तो ECG कराने से कम एटलीस्ट इतना तो पता चल जाता है कि मेरा धड़कन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और बेहोश होना उसके बाद का स्टेज है, बेहोश हो जाता है पेशेंट, ट्रांजिएंटली होता है, बोलेगा कि 2-3 सेकंड के लिए बेहोशी है फिर उठ गए, कुछ याद नहीं रहा बीच में, तो ऐसा सिम्टम देता है। तो एक ECG कराना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस, संगीत से लेकर फेरों तक हर फैशन का है संग्राम। पूरे परिवार की शादी की तैयारी कीजिए हमारे खास कलेक्शन से। बॉम्बे फैशन नियर कल्याण ज्वेलर्स, कालिया स्थान। बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय।